देखिए सब ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं अरोज और आप देख रहे हैं ज़िंदगी बिन माँ बाप के चैनल, ठीक है। और ये मैं आपको दे रही हूँ होम टूर अपना। ये मेरे गली का व्यू है और बाहर से बैठक का व्यू है और ये दरवाज़ा है, ठीक है जी। यहाँ से इनिंग होती है, ये देखें, यहाँ से जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे यहाँ पे ना ये मीटर लगे हुए हैं। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट अंदर कमरे में, सहन में दरवाजे के अंदर एंट्री हो रही है। यहाँ से देखें तो यहाँ पे खुरा बना हुआ है बर्तन धोने के लिए, क्योंकि किराए का मकान है तो फिर ना जिस तरह उन्होंने देनी होती जगह उसी तरह ही होती। छोटा सा घर है और छोटा सा खुरा बना हुआ, आगे आती है एंट्रेंस पे। तो यहाँ पे आगे आ जाते हैं हम बैठक में। ये मेरी बैठक है। बैठक के अंदर है ना एक चटाई पड़ी हुई है, इधर इस हाथ पे ना यहाँ पे चारपाई पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इधर साथ में ये देखें पंखा है, ठीक है जी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये मैंने चैनल का नाम क्यों रखा। मैंने चैनल का नाम इसलिए रखा कि ज़िंदगी बिन माँ बाप का, क्योंकि मैं अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। इनफैक्ट हर कोई करता है, ठीक है ना। तो ये कि मेरा क्रेज़ है, मैं अपने इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मेरे अम्मी अब्बू की डेथ को तकरीबन 15 से 16 साल हो चुके हैं। तो मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मुझे तकलीफ़ है इतनी कि मुझे कोई दुआ देने वाला कोई नहीं, मुझे कोई अच्छा कहने वाला नहीं है। तो मुझे ना बहुत कमी महसूस होती है। तो इसी तरह मैंने इसीलिए उनके लिए मैंने ये चैनल बनाया है, उनके नाम के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, बहुत जल्दी ग्रो होगा, क्योंकि मैंने ना उनके नाम पे रखा है, ये मेरी अपने माँ बाप के नाम पे है, ठीक है ना। इंशाल्लाह ये चैनल मेरा ग्रो होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये अपना होम टूर शूट कर रही हूँ, ताकि ना आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग ना मुझे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम का फिर कभी विज़िट करवाऊँगी। चले जी, आगे आ गए हैं हम लोग सहन के बरामदे के आगे। यहाँ पे कमरा है, कमरे के स्टार्ट में देखें यहाँ पे टेबल कुर्सियाँ रखी हुई हैं, बच्चे यहाँ पे बैठ के होमवर्क करते हैं। यहाँ पे मेरे तीनों बच्चे बैठे हुए हैं, अर्शमान, आफाक और उरहान, ठीक है। ये एलईडी चला के बैठे हुए हैं। छोटा जो है ना कार्टून बहुत देखता है, ठीक है ना। ये मेरा जो नज़र आ रहा है आप लोगों को टेबल है, यहाँ पे बच्चे ना होमवर्क करते हैं और मैं भी इधर ही बैठी कुछ सौदा वगैरह लिखना तो लिखती हूँ। ये आफाक है मेरा दरमियान वाला, ये इधर जो साथ बैठा है लेफ़्ट में ये अर्शमान है, ठीक है। और ये भी लेफ़्ट में बैठा हुआ ये उरहान। इसकी शरारत बहुत हो रही होती है, हर टाइम बस कैमरा ऑन हो जाए इसकी शरारत स्टार्ट हो जाती है। इधर अर्शमान कह रहा था कि ना मैंने भी व्लॉग में आना है, तो सलाम कर रहा था, तो मैंने कहा तुम्हारा सलाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आफाक था, आफाक भी बोल रहा था, कहता मैंने व्लॉग में आना है, ठीक है। फिर मैंने इनको व्लॉग में लिया, ठीक है। यहाँ पे अर्शमान और आफाक कह रहे थे कि हमने बोलना है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। मैंने कहा चले मैं आपकी तरफ से बोल दूँगी, ठीक है, वॉइस ओवर करके। और मुझसे बात जिद था, कहता है नहीं नहीं मैंने व्लॉग में आना ही आना। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे साथ देखे उरहान बैठा हुआ है। तो यही मेरा कमरा है, इसी में मैं अपनी ना मतलब आराम जगह है, यहीं पे मेरे गेस्ट आने होते हैं, यहीं पे मेरे मेहमान आने होते हैं, ठीक है। और वेल एंड गुड है ये मेरा कमरा, ठीक है। मुझे यहाँ पे बड़ा सुकून मिलता है, यहाँ पे सेफ़ है, यहाँ पे चारपाई डली हुई है। बच्चे इसी तरह मतलब अपनी रेस्ट करते, गर्मियों की छुट्टियाँ और क्या करना उन्होंने, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम स्टोर रूम में। स्टोर रूम में मैंने रखे हुए कुछ थोड़ा बहुत सामान है। तो यहाँ पे पेटी पड़ी हुई है, यहाँ पे ऊपर कुछ इस्त्री वगैरह, कुछ राशन सराहने वगैरह इस तरह रखे हुए हैं, ठीक है। तो इधर साथ है ना ये देखिए ऊपर सराहने और बिस्तरे और ये कुछ सामान पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कपड़े धोने के लिए थे, मैंने कहा चले फिर ना नेक्स्ट टाइम धोते हैं। यहाँ पे बिस्तर पड़े हुए हैं, ये मैट्रेस मेरे बच्चों के लिए स्पेशल, इन्होंने खेलना तो इसका पापा भी अक्सर इधर बैठ के कुछ ना कुछ लिख लेता है। आगे चलते हैं, हम आ जाते हैं बरामदे में। ये यही जगह है मेरी, यहाँ पे जहाँ पे मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ। तो ये देखें हम कमरे से बाहर आए हैं तो इधर से हमारा बरामदा आता है, ठीक है। ये स्विच है एलईडी, ये एलईडी लाइट है, ये अक्सर बिजली चले जाती है तो इसी पे बच्चों को ना रात को रोशनी करती हूँ, ठीक है। क्योंकि बिजली का तो ये रोज़ का मामूल बना हुआ। साथ टेबल रखा हुआ, फ्रिज है माशाल्लाह से ये मेरी फ्रिज ईद से पहले है, ये बकरा ईद से पहले है, ये कुछ हफ्ता पहले कुछ दिन पहले शायद 6-7 दिन पहले, हफ्ता पहले, ठीक है ना। और ये माशाल्लाह से हम किराएदारों के लिए बहुत मुश्किल से ली होती, समझो कि नामुमकिन सा था, ठीक है ना। और माशाल्लाह से इतना
मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं ले सकूं, क्योंकि इसके लिए आप भी अमाउंट चाहिए होती, ठीक है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने लेके दी, अल्लाह का शुक्र है। आगे ये चूल्हा पड़ा हुआ है, यहीं पे मैं कुकिंग करती हूँ। ये अंदर किचन है, स्लैब बनी हुई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको किचन का विज़िट करवाऊँगी, ठीक है। आगे आ जाते हैं, ये सहन है। ये बरामदे से निकल के आते हैं तो सहन, ये लीड लगी हुई, बच्चों ने उतारी भी नहीं है। ये लीड, इसी पे पंखा लगाते हैं। ये एलईडी के लिए मैंने स्लेट लगाई हुई प्लेट सी, क्योंकि रात को गर्मी होती है तो फिर एलईडी ना उतार के मैं बाहर ले आती हूँ, तो बच्चों को लगा कर दे देती हूँ। ये मेरा सहन है, इतना छोटा सा सहन है, बस धूप होती है, सर्दियों में धूप नहीं मिलती है। तो ये देखें, नीट एंड क्लीन किया हुआ घर मैंने सुबह साफ़ सुथरा कर लेती हूँ सारा दिन, है ना। माशाल्लाह मेरे बच्चे नहीं गंदा करते, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है ना। इधर देखें, तो मेरा ये है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरी वीडियो ना पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप लोगों ने जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो आप सब लोगों को भी करते हैं वायरल। तो मेरा सिर्फ ये है कि अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अपने बच्चों के लिए करूँ, मेरे पास अगर कुछ नहीं है तो वो मेरा घर नहीं है, ठीक है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अगर एक औरत के पास घर नहीं होता तो वो सबसे गरीब औरत है मेरे देखने में, क्योंकि कोई किराएदार को अगर आके कह देता है ना, यार उठ जाओ, तुम्हारा किराया नहीं, या फिर यहाँ से चले जाओ, हमने बैठना है, ये नहीं है, यूँ नहीं है, तो इस तरह बड़े मसले मसाइल होते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ना, जो मैंने अपना मकान बनाना है तो उसके लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी है। और मेरा मियाँ जो है ना वर्कर है, ठीक है, उसकी वो एक रेंट 10,000 दे देता है, उसके बाद कुछ नहीं बचता है। तो ये मेरी ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत है जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि मेरा अपना घर हो, जो मेरा हस्बैंड जो मुझे नहीं करने कुछ दे रहा था, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से ना, तकरीबन मुझे हो गए 4 से 5 साल करते हुए, तो फिर भी अभी जाके अब माने हैं। तो मैंने ना आज फर्स्ट टाइम हिम्मत करके ना अपलोडिंग करनी। मुझे नहीं पता मैंने एडिटिंग कैसे करनी, मुझे नहीं पता मैंने थंबनेल कैसे लगाना है, लेकिन इंशाल्लाह शाम को 6 से 7 बजे तक मैं अपनी वीडियो अपलोड कर लिया करूँगी, मुझे उम्मीद है। क्योंकि जो अंदर की चाहत होती है ना, कुछ करने की चाहत, वो सब कुछ करवा देती है। और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ठीक है। मैं अपने बच्चों के लिए एक घर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग धक्के खा रहे हैं। मेरे बच्चों को जो बड़े हो जाएं, इनकी आगे फैमिलीज़ आएँ, वो अपना कुछ खुद उनको करना, आगे जो मसले मसाइल चल रहे हैं वो तो अपनी रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करूँ और मेहनत करती रहूँ। और आप लोग सबको करते हैं तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का मेरा व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे अल्लाह हाफ़िज़ बोल रहे हैं।